अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हंगरी के पोर्टल पे कैसे फॉर्म भरेंगे इसके बारे में। स्टाइपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप 2022। तो सबसे पहले आपने करनी है ग्रुप पर जाएं, फेसबुक ग्रुप। जब ये ओपन हो जाए फिर आपने राइट साइड में यहाँ पर टॉपिक्स इन दिस ग्रुप, सी ऑल एंड दिस वन, चूज दिस हैशटैग। तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी हंगरी से रिलेटेड होगी वो सब मिल जाएंगी। तो इसमें आपने फिर जानी है, मैंने पोस्ट करा था कुछ दिन पहले, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है हंगरी। ऑफिशियल वेबसाइट ये होने के बाद यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। होम, अबाउट, पार्टनर्स। होम में आपको सारी डाटा मिल जाएंगे। व्हाट्स इट इन फॉर यू, वीडियोस, नेक्स्ट एप्लीकेशन राउंड, मिशन क्या है इस स्कॉलरशिप का, ये SOP में हेल्प करेगा आपको लिखने में। स्टोरीज सम अलुमनी से, और फिर उसके बाद स्टडी फाइंडर, यहाँ पे प्रोग्राम ढूंढ सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। और ये फेसबुक ग्रुप। उसके बाद आपने जाएंगे अबाउट। अबाउट में क्या क्या है, मिशन, प्रोविजंस, क्या क्या स्कॉलरशिप मिल रही है, प्रोविजंस कवर्ड बाय स्कॉलरशिप, बैचलर्स, मास्टर्स, टीयर्स, कितना मिलता है स्कॉलरशिप अमाउंट, डॉक्टरल के लिए कितना मिलता है, बैचलर्स के लिए कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद bear in mind that these provisions money contribution to the living expenses of the scholarship holder। उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया हुआ, पर ये थोड़ा ज़्यादा रहता है तो आपको इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं। फिर नंबर्स, डाटा है, ये भी आप SOPs वगैरह में मेंशन कर सकते हैं अगर अच्छा बनाने के लिए। स्टाइपेंडियम हंगेरियन नंबर्स 29 हंगेरियन हायर एजुकेशन 600 fully funded programs, 30% increase in the number of applicants compared to 2021। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। लोगों ने क्या कहा इस स्कॉलरशिप के बारे में वो आप देख सकते हैं। अभी स्टोरीज, फॉलो अस ऑन फेसबुक, पार्टनर्स, पार्टनर मीन्स पार्टनर कंट्रीज़ कौन सी है, क्योंकि ये एग्रीमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है तो आपका UGC में भी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब UGC में अप्लाई करने का मीन्स UGC में डॉक्यूमेंट सेंड करनी पड़ेगी। अभी ये कॉल UGC वालों ने अपडेट नहीं करा है, पर ये जैसे ही करेंगे फिर आपने यहाँ पे देखना है। तो पहले यहाँ पे अप्लाई करनी है इस पोर्टल पे, उसके बाद फिर UGC में जो डॉक्यूमेंट होगा, एड्रेस दिया होगा, वो सेंड करनी है। ये डाटा आपको यहाँ मिल जाएंगे गाइड्स में। पहले मैंने डाली थी इस वाले में, कुछ लिंक काम नहीं कर रहा होगा पर आप देख लीजिएगा उसको उस लिंक से जाके। नेक्स्ट पार्टनर्स में कंट्री, अपनी कंट्री जो भी है इंडिया। इंडिया में आ गया नेम ऑफ द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी UGC, यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्सन, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट और ये सारी चीज़। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन इंडिया के लिए कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टरल, पार्शियल स्टडीज़ भी अवेलेबल है। पार्शियल के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप सब। प्लीज़ नोट दैट द सेंडिंग पार्टनर नॉमिनेटेड एजेंसी मे हैव इट्स ऑन क्राइटेरिया फॉर नॉमिनेटिंग स्टूडेंट्स। UGC नॉमिनेट करेगी, फिर आप यूनिवर्सिटी जो है हंगरी में वो अपना प्रोसेस शुरू करेगी। जब उसके बाद ये हो जाए आपके बाद फिर स्टडी फाइंडर में आपने देखनी है, यहाँ पे आपने प्रोग्राम ढूंढ सकते हैं आप। बहुत सारे लोगों को इशू रहता है कि मेरा प्रोग्राम है या नहीं है, तो वो देख सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के अंदर कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे बुडापेस्ट बिजनेस स्कूल्स, कॉन्टेक्ट आप इसको इस रिलेटेड स्टाइपेंडियम हंगेरियन के इस पर्सन को करोगे, और इसी तरह बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में ये पर्सन है। इस टाइप से ढेर सारी यूनिवर्सिटी, हर एक का कॉन्टैक्ट पर्सन दिया हुआ है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट ईमेल कर सकते हैं और उन्हें इसी ज़िम्मे लगाया गया है तो वो देंगे ही, रिप्लाई उन्हें देना पड़ेगा। तो आप उनसे इंटरेक्ट करो,
बात करो, ईमेल करो अच्छे से, पर अच्छे से, ऐसा नहीं एक लाइन में सब डाल दी। उन्हें आप कंट्री चेंज कर रहे हो, इट मीन्स जो इंडिया में होता है वो वहाँ नहीं होता, तो आपको उन्हें अच्छे से हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ जो हम इग्नोर करते हैं ना, सारी समझानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में आप देख सकते हो, इंस्टीट्यूशन में देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने लेवल ऑफ स्टडी देखना, बैचलर, डॉक्टर, मास्टर, नॉन डिग्री, 1 ईयर। तो मान लो आपने बैचलर में अप्लाई कर लिया या मास्टर में अप्लाई कर लिया, साइंस फील्ड में जो सा भी फील्ड हो, मान लो सोशल साइंस, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, बस। तो वो सारे प्रोग्राम जो भी होंगे ना वो आपको आ जाएंगे। देखेंगे आगे, ये सारे प्रोग्राम आने के बाद 2-3 पेज में ढेर सारे प्रोग्राम हैं, अब उसमें हर एक की डिटेल भी मिल जाएगी आपको। पर यहाँ से सिर्फ आइडिया लो, यहाँ से आपने लिंक पे जानी है यूनिवर्सिटी, आप जा सकते हो स्टडी हंगेरियन लिंक, ये वाली लिंक पे जा सकते हो, यहाँ से ओपन करके। ये तो पुरानी हो गई है, अब इन्होंने अपडेट नहीं करी है इसे, पर यहाँ से आप कोर्सेज वगैरह ढूंढ सकते हो। प्रोसीजर क्या है, टोफेल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, पर कहीं कहीं पे होती भी है, तो आपने देखना है कि है या नहीं है। वो सारी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी स्टडी फाइंडर टैब से। देन अप्लाई में हम अभी जाएंगे, इसके बाद स्कॉलरशिप होल्डर्स, तो स्कॉलरशिप होल्डर्स में ये आपने हैज़ बीन अप्रूव्ड, यहाँ पे आप जब स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे स्टेप क्या क्या कर सकते हैं। इनिशियल ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, होस्ट इंस्टीट्यूशन, कैसे कैसे करना हो प्रोसीजर लिखा हुआ पूरा, लेटर ऑफ अवार्ड, visa process, preparing for stay in Hungary, tips, frequently asked question, how do I sign my scholarship, do I have to reside in Hungary, ये सारी चीज़ें जो भी है वो सारी चीज़ें स्कॉलरशिप मिलने के बाद वाली फाइल है, ये टैब है, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन ये सारी इसमें मिल जाएगी। न्यूज़ के लिए आपने ये स्टाइपेंडियम हंगेरी कम न्यूज़ में जो जो चीज़ें चल रही है, इवेंट वगैरह, वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ये बुडापेस्ट की बहुत फेमस पार्लियामेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट कॉन्टेक्ट अस में कॉल भी कर सकते हो आप, कॉल में पर वो हंगेरियन में जवाब देंगे, ईमेल भी कर सकते हो या स्काइप भी अकाउंट है इनका, स्काइप भी कर सकते हो। तो लेट से जब भी उनको होगा तो इस टाइम के अकॉर्डिंग यूरोपियन टाइम, तो आप अपना कन्वर्जन कर लेना, उसके हिसाब से आप इन्हें बात कर सकते हो। नेम, सेंडिंग पार्टनर्स का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वहाँ जो मैंने पहले दिखाया था वहाँ से भी ढूंढ सकते हो आप, यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे सिर्फ कुछ कंट्रीज़ का नहीं, हर कंट्रीज़ का, ठीक है। ये हंगरी में जो डील करता है जिस कंट्री का वो है, जैसे इन सारी कंट्रीज़ का हंगरी में जो डील करता है वो किटी में इस टाइप से। फेसबुक पे भी फॉलो आपने कर लेना है, फेसबुक इन्होंने बना रखा है ताकि इवेंट न्यूज़ आती रहे, है ना। ये नेक्स्ट, अब जाते हैं अप्लाई बटन पे। जैसे आप अप्लाई कर लेंगे आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, अप्लाई में फिर आपको हर चीज़ लिखा हुआ है, हर एक चीज़। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, सबसे पहले अप्लाई फॉर scholarship. This page will guide you through the application process in a user-friendly way. So, call for application बैचलर और मास्टर्स के लिए, ये सिर्फ BA MA के लिए नहीं, सारा बैचलर मास्टर साइंस इंजीनियरिंग आर्ट्स कॉमर्स हर एक के लिए, ये डॉक्टरल के लिए सब। और उसके बाद अप्लाई लिंक यहाँ पर है, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन ये लिखी रहती है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। कॉल फॉर एप्लीकेशन ये लिखा हुआ है ना, आप उसे अपलोड करोगे, PDF ओपन हो गया। PDF ओपन होने के बाद ये देखो सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी, सेंडिंग पार्टनर, नॉन एलिजिबिलिटी, स्टडीज इन इंग्लिश, एप्लीकेशन प्रोसेस, हर चीज़ लिखा हुआ है। और बहुत आसान, ये बहुत आसान सा फॉर्म है, ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, ऐसे ऐसे होगा। चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बेसिक एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन application form, all applicants, motivation letter, proof of language proficiency,
ठीक है। हिज और हर प्रीवियस लेवल ऑफ स्टडी इन द लैंग्वेज ऑफ सिलेक्टेड स्टडी प्रूफ, ये आप एएनयू से निकलवा सकते हैं। स्कूल सर्टिफिकेट्स एंड दियर ट्रांसलेशन प्रोग्राम, और हंगेरियन वाला अगर कोई प्रोग्राम है तो हंगेरियन लैंग्वेज देना होगा। ट्रांसक्रिप्ट ऑल एप्लीकेंट्स, ठीक है, ये हो गया। कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पासपोर्ट चाहिए होगा यहाँ पे, विदाउट पासपोर्ट नहीं। ये आपने एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेटमेंट फॉर एप्लीकेशन इन द ऑनलाइन सिस्टम, ये एनेक्स 2 है, ये डाउनलोडेबल फाइल होगा आई थिंक। इसको डाउनलोड करके सी एनेक्स 2 फॉर अ सैम्पल, हाँ सैम्पल नीचे दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करके उसको फिल करके फिर उसको साइन करके स्कैन करके फिर अपलोड करना होगा ऑनलाइन पोर्टल पे, जो हम पोर्टल खोलेंगे। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया हुआ है, यहाँ भी इसने दिया है शायद, हाँ ये इन्होंने दे रखा है, देखते हैं। हाँ ये दे रखा हुआ है, तो इसे आप प्रिंट करा लो, डॉक्टर पे जाओ, वो सारी चीज़ें करके आप इसको करके कर देंगे, ठीक है। फिर ये स्कैन जब ये भर जाएंगी सारी, डॉक्टर से साइन हो जाएगा, फिर ये स्कैन करके फिर से अपलोड कर, ठीक है। अच्छा, अगर मस्ट बी सबमिटेड अंटिल 15 अप्रैल, अच्छा ये इस बार कोविड की वजह से इन लोगों ने इसको मैंडेटरी टाइप कर दिया है, तो सबमिट करना पड़ेगा आपको अंटिल 15। पहले नहीं था इस टाइप, पहले था 1 अगस्त तक, तो आप कर सकते हैं, मे भी शायद आगे कुछ पता चल जाए। तो ये सारी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अब नेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। एडिशनल जो आर्ट्स एंड म्यूजिक एप्लीकेंट्स है उसके लिए एडिशनल है पोर्टफोलियो और ऑडियो पोर्टफोलियो, इस टाइप से चीज़ें। सेल्फ फाइनेंस जो जाना चाहता है उसके लिए अलग से कुछ कॉलम है। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स में है कुछ डॉक्यूमेंट जो आप अभी नहीं अवेलेबल है, तो आप बाद में भी कर सकते हैं। क्या चीज़, डिग्री, डिग्री नहीं रहता है, फ्रेशर बाद में अप्लाई करते हैं, तो ये तो सिंपल सा है। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हाँ इंग्लिश टेस्ट का भी आप बाद में दे सकते हैं। कॉपी ऑफ द वैलिड पासपोर्ट भी आप बाद में दे सकते हैं, पर डिक्लेरेशन आपको एक पेज में लिखना होगा, वो इस टैब में होगा कहीं पे, या इसमें आप पढ़ोगे तो डिक्लेरेशन कैसे लिखते हैं। तो डिक्लेरेशन साइन करके और कॉपी ऑफ नेशनल आईडी, वो आपने सारी एप्लीकेशन एंड कॉपी ऑफ नेशनल आईडी, ये सारी एक पेज पे वर्ड में लिखना है कि एप्लीकेशन नंबर आई एम फलाना फलाना एंड आई डिक्लेयर लाइक आई विल प्रोवाइड द कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ये लिखा होगा, एक सेकेंड। डेडलाइन इज़ 15 जनवरी, कि मैं ये डॉक्यूमेंट जो है डिक्लेरेशन साइन करता हूँ कि मैं ये डॉक्यूमेंट इस डेट तक सबमिट कर दूँगा। हाँ ये 15 जनवरी तो इसकी डेडलाइन है, तो 15 जनवरी तक आपको ये डिक्लेरेशन तो सबमिट करनी पड़ेगी, आप उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको ये करनी पड़ेगी। और आपको ये डॉक्यूमेंट जो मिसिंग को अभी नहीं करवा रहे हैं, ये आपको 1 अगस्त से पहले 2022 तक में करनी ही करनी है, ठीक है। तो यानी अगर आपको 1 अगस्त से पहले डिग्री नहीं मिल रहा है तो फिर आपको एडमिशन मुश्किल हो जाएगा, तो उस टाइम तक तो मिल जाती है। पर डिक्लेरेशन आपको ऐसा नहीं है कि डिग्री नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दिए, डिक्लेरेशन आपको, डिक्लेरेशन सिंपल एक वर्ड पेज में लिख देंगे कि मैं प्रोवाइड करूँगा 1 अगस्त तक, ये मैंने सैंपल डाल रखा, आपको सर्च करना पड़ेगा। पहले इसमें मिसिंग डॉक्यूमेंट में मेडिकल सर्टिफिकेट भी था, बट अब कोविड की वजह से वो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। डेडलाइन 15 जनवरी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई ये हो गया। डूज़ एंड डोंट, ये ज़रूर पढ़ने का है कि आपका क्या चीज़ करने का है, क्या चीज़ नहीं, गलती करने से रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं एप्लीकेशन में। उसके बाद एप्लीकेशन टू द सेंडिंग पार्टनर्स, तब उसके बाद जो है आप यहाँ ऑनलाइन अपनी अप्लाई करने के बाद फिर ये डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ जनरेट होगा, उसके अलावा यूजीसी की वेबसाइट पे वो जब डालेंगे तो उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, तो वो डॉक्यूमेंट और ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट यूजीसी को एड्रेस पे भेजना होगा, वो सारी एड्रेस वगैरह डिटेल वो सब डालेंगे बाद में, अभी अपडेट नहीं करा इन्होंने।
फ्लो चार्ट आप देख सकते हो, नॉर्मल में ओपन हो रहा है, डेडलाइन गिवन बाय सेंडिंग पार्टनर, इस टाइप से चीज़ें। सिलेक्शन प्रोसीजर, फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन, टेक्निकल चेक एंड नॉमिनेशन ऑफ सेंडिंग पार्टनर। उसके बाद सेकेंड राउंड इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन, पहले यूजीसी करेगी, फिर हंगेरियन यूनिवर्सिटी करेगी मार्च से मई, फिर एडमिशन मई से जून वगैरह में आपको पता चल जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ द स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें। अगर आपने सेल नॉट रिव्यू स्कॉलरशिप होल्डर स्टेटस इफ दे, अगर आपने कुछ गड़बड़ करा तो फिर ये सारी चीज़ों में तो आपका स्कॉलरशिप छिन जाएगा। तो ये सब उतनी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सब आप ऐसे ही पढ़ लो। स्टडी इन हंगरी, स्टाइपेंड इन हंगरी, ये वेबसाइट है इसकी। कोविड की बार ये दे रहे हैं, तो ये आप पढ़ लेना कि क्या है इस बार का प्रोसीजर। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आप वेबसाइट पे जाके आपने यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, तो इन सारी वेबसाइट पे आपने इंफॉर्मेशन आपको वीज़ा की मिल जाएगी जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब। कंसुलर वेबसाइट यहाँ से आप देख सकते हो, ये सब आपको सर्च करने की चीज़ें। अराइवल, जब एडमिशन हो जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, फिर जब आप वीज़ा मिल जाए तो फिर आप अराइवल कैसे होगा, एनरोलमेंट कैसे होगा, वो सब आपको वहाँ पे बच्चे हैं तो वो भी हेल्प कर देंगे, और फिर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। अब चाहें तो डिफ़र कर सकते हैं एक सेमेस्टर, ये भी पॉसिबल है। In principle, it is not possible to postpone the start of the scholarship to another semester or academic year except for way। हाँ, इस बार ये हटा दिया है, तो आपको उसी में लेना पड़ेगा जिसमें आपने अप्लाई करा है, एडमिशन पहले था। स्टेइंग इन हंगरी, टर्मिनेशन ऑफ स्कॉलरशिप स्टेटस, कैसे स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगा जब आप ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये हो गया। ये एनेक्स सी, ये टेम्पस स्कॉलरशिप जो है ना, वो टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। जो फाउंडेशन का नाम है वो ये है, टेम्पस पब्लिक। तो उसकी डिटेल यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपने कुछ काम की चीज़ें मिल जाती है बहुत शॉर्ट में। अच्छा, वो ये लिंक दे दिया है इन्होंने, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेटर, आप ये भी देख सकते हैं। हालांकि स्कॉलरशिप जितना मिलता है वो मोर देन सफिशिएंट है, थोड़ा बहुत बच भी जाएगा आपको। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेटर्स बिलो स्टडी फाइंडर लिखिए। यहाँ से आपको जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर, वो सारे की कांटेक्ट मिल जाएगा, और इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी बहुत ज़्यादा। और लोगों से पूछने के से अच्छा है कि आप, क्योंकि उन्हें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, पर ये आप ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन और बिल्कुल वैलिड पॉइंट बताएंगे, ये आपका अच्छा जाएगा। एनेक्सिस 1, हाँ ये वाली आपको पढ़ने के लिए एनेक्स 1, तो इसका पढ़ लीजिएगा। रेगुलेशंस वगैरह क्या है वो आप जब एडमिशन हो जाएगा तब। प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी पढ़ने की कुछ नहीं है, फालतू है ये आपने पढ़ना। स्टेटमेंट ऑफ फॉर एप्लीकेशन, ये आपने पढ़ लेनी है। फिर कहाँ क्या साइन वाली पेज, by clicking on the I accept button I get to the fellowship। आई थिंक इस बार इन्होंने वो साइन करके स्कैन करने की अपलोड की, इस बार हटा दिया है शायद। आपको उसी पे मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में टिक करने का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। टिक कर देना, इसका मतलब हो गया कि आपने एक्सेप्ट कर लिया इनकी क्राइटेरिया जो भी है, एग्री वाला जो बटन होता है हमेशा, ये हो गया। ये कॉल पढ़ लिया। इसी तरह कॉल फॉर्मा एप्लीकेशन डॉक्टरल के लिए है। डॉक्टरल के लिए एक चीज़ सही है कि डॉक्टरल में सेंडिंग पार्टनर्स डॉक्यूमेंट्स भी अलग से दिया हुआ है, स्टेटमेंट फॉर एप्लीकेशन। इसमें एक लिंक इन्होंने दिया होता है, वहाँ पे सारे प्रोजेक्ट मेंशन होते हैं। ये आपने देख लेना, एक्सप्लोर कर लेना है। सुपरवाइज़र मैंडेटरी है, यानी वो भी आपने Please make sure whether the doctoral program you are applying for requires a statement of acceptance or not। ये आपको खुद से देखना है कि जिस प्रोग्राम में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो वो उन्हें चाहिए नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो फिर देना है, नहीं चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट प्रोफेसर के कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, ये आप देख लेना इसमें।
डॉक्टरल के लिए। अब एक चीज़ है, कॉल फॉर एप्लीकेशन में देखो आप सेंडिंग पार्टनर, स्टेटमेंट फॉर एप्लीकेशन की पीडीएफ फाइल है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें होंगी। इसी तरह डॉक्टरल की हो गई, नवंबर टू दिसंबर, फाइंड योर चूजन प्रोग्राम, कॉन्टेक्ट योर सेंडिंग पार्टनर, रजिस्टर एंड अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन डेडलाइन, ये सारी चीज़ें आपको अंटिल 37 अराइवल इन हंगरी। डूज एंड डॉन्ट्स, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, चेकलिस्ट ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ भी दिया हुआ है एकदम अच्छे से, अप्लाई वाली बटन में सब चीज़ दिया हुआ है, राइट्स ऑफ एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने करनी है अप्लाई। तो जब अप्लाई करेंगे तो आपके ये पॉपअप होगा, तो आपने चेंज करनी है इसे, मतलब इंडिया दिख रहा है तो इंडिया कर दो आप, यस, डोंट आस्क मी अगेन, अगर नहीं दिख रहा है तो आपने वो कर देनी है, तो मैं करता हूँ इंडिया। इंडिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप सारी डिटेल यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी कंसाइज रहता है, बड़ा अच्छा रहता है, तो मैप दे सकते हो, इसे आप एक्सप्लोर कर लेना। उसके अलावा कॉल फॉर एप्लीकेशन है, सेफर है, आपने वो भी देख सकते हो कि जैसे मुझे मास्टर पढ़ना है, मोर सर्च ऑप्शन ना, मोर सर्च ऑप्शन में आपने यहाँ मास्टर डाला, एकेडमिक ईयर 20, कौन सा है ये फुल डिग्री इंग्लिश चाहिए सिर्फ, कितने लिस्ट हो गए, फाइन प्रोग्राम्स 241 सर्च रिजल्ट, ये सारी डिटेल देखो है ना 18 नवंबर से स्टार्ट है, 15 जनवरी 23/11 बुडापेस्ट टाइम। अब ये सारी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उसकी अच्छे से बेहतरीन इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल के रखी होती है, नाम, लोकेशन, जगह का नाम, 4 सेमेस्टर कितनी क्रेडिट का है, इंग्लिश, एमएससी एग्रीकल्चर साइंस, एंट्री क्वालिफिकेशंस, टर्सरी रिक्वायरमेंट, इंग्लिश लेवल B2, मोटिवेशन लेटर मस्ट बी एडेड टू योर एप्लीकेशन। तो यहाँ से आपको प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, डायरेक्ट आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, कॉन्टेक्ट पर्सन, किसको कॉन्टेक्ट करना है इस यूनिवर्सिटी में, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आप एक्सप्लोर कर लो। तो इस टाइप से आपने यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, ये वाले ऑप्शन, मोर सर्च ऑप्शन, ये वाले। देन आपने सबसे पहला काम करना है फाइंड प्रोग्राम, यहाँ से भी सेम ही चीज़ आएगा, ब्राउज इंस्टीट्यूशन, ये आप इंस्टीट्यूशन ब्राउज कर सकते हो, फाइंड प्रोग्राम सेम ही, ठीक है। तो चलते हैं हम उस पर, रजिस्टर। जस्ट रजिस्टर करने के लिए आपने क्या करना है, अगर आपने अकाउंट पहले से बना लिया है तो फिर ये अकाउंट बनाएं और कंटिन्यू करें, नहीं बनाया तो इन्होंने ऑप्शन दिया है पर इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने न्यू एप्लीकेंट करो, फिर आपने ईमेल डालो जिससे आपने रजिस्टर करना है। अब उन्होंने वे हैव सेंट वन टाइम लॉगिन लिंक टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज गो टू योर दिस वन, ये एक लिंक सेंड करा, चलो देखते हैं, ये लिंक सेंड करा, क्लिक टू लॉगिन। अब पासवर्ड आपने कुछ भी बना लो, ABCD, अच्छा सा पासवर्ड मांगना चाह रहे हैं, ठीक
है, ये हो गया। अब जब आपका अकाउंट बन गया तो आपने यहाँ पे वो लेनी अकाउंट, आप मतलब आप लॉगिन पेज पे आ गए, सी नेम योर आईडी माय प्रोफाइल। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट होगा वो जो आपने कहा स्टेटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस पॉलिसी और समथिंग। ये तो ये आपका आईडी हो गया, आई हैव रीड एग्रीड सबमिट टिक लगाना, ये भी आप चेक कर दो। सेम माई प्रेफरेंसेस एंड कंटिन्यू, जस्ट कंटिन्यू के बाद सिटीजनशिप, चेंज माई सिटीजनशिप। आई थिंक ये फॉर्म मैंने पहले कभी भरा था तो इसलिए इसने खुद से डाटा ले लिया है। ठीक है, माई एप्लीकेशंस, चेंज माई सिटीजनशिप, यहाँ से आप डाटा वगैरह जो भी है डाल सकते हैं। अब जब ये हो जाएगा उसके बाद आपने, अच्छा ये मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करा था तो तब किया है। तो माई एप्लीकेशन में भी हो सकता है, अगर आप दूसरी ईमेल आईडी से पहली दफ़ा बनाओ तो आपको ये पिन मांगे, ये जो दिया हो पिन की ज़रूरत में पड़े वहाँ पर। तो अगर मुझे नहीं दिखा इस वीडियो में तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मांगता है, मतलब यहाँ पर शायद ज़रूरत पड़े उसकी, आप लोगों को जो पहली दफ़ा बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपने माई एप्लीकेशन है, ठीक है, फाइंड प्रोग्राम, अब मान लो मुझे किसी में अप्लाई करना है, मुझे मान लो आपने करना है मास्टर्स में डिग्री इंग्लिश में, आप यहाँ पे मैं कर दूँ इलेक्ट्रिक और शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी। हाँ ये आ गया। तो अब इसमें आपने आई थिंक मुझे निया अकाउंट के नाम की ज़रूरत है, तो साइन इन करते हैं फिर से दूसरे आईडी से। आई एम ए न्यू एप्लीकेंट, ये एक जीमेल आईडी है, इस पे गया। अब ये टूल्स, कभी कभी स्पैम में भी आता है तो स्पैम में आप चेक करेंगे। Few minutes, if you are having issue you can try to resend the link। आना चाहिए तो फिर आया नहीं। हाँ, अब आ गया। फुल नेम सी, मैं अपना नाम नहीं डाल सकता। हाँ, चूज द पासवर्ड, जब आपका ये बन जाएगा तो फिर आपने ये डिटेल डालनी है, फ़ोन, मोबाइल नंबर,
रेफरेंस कोड आपको नहीं चाहिए, छोड़ देनी इसे, रीड सब करना है। कंटिन्यू हो गया। अब आपने अप्लाई करनी है, कैसे करनी है, तो यहाँ से करनी है, माई एप्लीकेशन कंटिन्यू। अब जब कंटिन्यू कर दिया आपने, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिख देता हूँ मैं, और या फिर आपने ज्योग्राफी लिख दो। तो जब ये हो जाएगा, शॉर्टलिस्ट करोगे तो ये सारी प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है। अब ये आपने आई थिंक ये अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई ना, नवंबर 18 से स्टार्ट होगी, तो इसलिए आज 7 नवंबर है, तो इसलिए ये नहीं हो पा रहा। तो हम इसे पार्ट ए कर लेते हैं, नेक्स्ट दफ़ा जो है, अगली दफ़ा मैं आपको एप्लीकेशन पोर्टल के अंदर क्या है वो दिखाऊंगी, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें आप देखो और समझो और अप्लाई करो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आप, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम।